गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं और हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अब कोई बड़ा श्रद्धावान भक्त हो और वो क्या करे, वो गौ माता की आरती उतारे और खूब उनको तिलक चंदन करे, मंत्र पढ़े, माला पहनाए, सब करे, लेकिन उनको खाने के लिए भूसा ना दे, घास ना दे, चारा ना दे, तो क्या ये उनकी सेवा होगी? नित्य आरती करता है, खूब उनकी कथा कहता है, खूब शास्त्रों से उद्धरण दे देकर उनकी महिमा का गान करता है, लेकिन गौ माता को रोटी नहीं देता, उन्हें खाने के लिए घास नहीं देता, तो क्या ये सही सेवा है? फिर क्या करना पड़ेगा? अरे भैया, तुम भले ही उनको तिलक चंदन मत करो, उनकी पूजा मत करो, परंतु खाने के लिए कुछ घास तो दे दो, तो यही सेवा है। इसी प्रकार से भागवत की सेवा भागवत को पढ़कर होती है। कैसे होती है भागवत की सेवा? भागवत को पढ़कर अथवा सुनकर, और जो सुना है उसको दूसरों को सुनाकर, और फिर इसका स्मरण करके, चिंतन करके कि हमने क्या सुना था, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की सेवा होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि भागवत भी 2 प्रकार के होते हैं। जानते हैं कौन कौन से भागवत होते हैं? 2 प्रकार की भागवत है। एक तो आप सभी जानते हैं ये ग्रंथ भागवत है, एक तो ग्रंथ भागवत है, तो इसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। और दूसरे भागवत होते हैं भक्त भागवत, व्यक्ति भागवत, जो हर समय श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इस कथा को उतार लिया है, वे व्यक्ति भागवत होते हैं। तो 2 प्रकार से भागवत की सेवा की जाती है, एक तो इस ग्रंथ को पढ़कर, दूसरा जो व्यक्ति भागवत हैं उनकी सेवा करके। जैसे 12 महाजन गिनाए गए हैं, जिसमें स्वयंभू नारद, शंभु कुमार, कपिलो मनु, कपिल देव हैं, भगवान शंकर हैं, यमराज हैं, तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज हैं। तो ये सभी महाभागवत हैं, भगवान के भक्त हैं। तो जो भक्त हैं उन्हें भी भागवत कहा जाता है, और यदि हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो वह भी भागवत की ही सेवा के समान है। इसलिए 2 प्रकार से हमें सेवा करना चाहिए।